गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैंडस्लाइड। बच्चों, आज हम जो है लैंडस्लाइड के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका परिचय देखें हम, तो क्या होता है बेसिकली जानते हैं इसको। देखिए, अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें तो आपको सभी को पता है कि जब एक बहुत बड़ा लैंड मास उसकी स्लाइडिंग हो जाती है और वो मतलब कि जो पहाड़ जो खिसकते हैं, ठीक है, बेसिकली, और जो मलबा ढह जाता है, ठीक है, वही क्या है, लैंडस्लाइड है। बेसिकली लैंडस्लाइड्स रेफर्स टू द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ लैंड मास विच occur along steep slopes of hills or mountains and may be sudden or slow। तो बेसिकली डाउनवर्ड स्लाइडिंग है किसकी, जो एक लैंड मास का एक जो बड़ी मात्रा में, ठीक है, जहाँ पर जो हिली एरियाज होते हैं, जहाँ ढलान बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये रोड को जो है ब्लॉक्स कर देते हैं, जैसे कि ये टूटा हुआ है ना। और लैंडस्लाइड इज ए डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक और वेजिटेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो किसके इन्फ्लुएंस के कारण होता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। सॉइल जो है नीचे ढह जाती है, या जो चट्टान जो है नीचे ढह जाती है, और उस पर जो वेजिटेशन है वो भी नीचे ढह जाता है। इसको जो है लैंड स्लिप भी बुलाया जाता है। लैंड स्लाइड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड स्लिप, ठीक है। लैंड स्लाइड आर मेजर थ्रेट टू ह्यूमन सेटलमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ख़तरनाक है, पर्यावरण के लिए ख़तरनाक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरनाक है। दे आर मोस्टली हिल इवेंट्स। तो बेसिकली ये जो है हिल इवेंट्स होते हैं, जो हिली एरिया, जो पहाड़ी जो एक क्षेत्र हैं, ठीक है, and cover a wide variety of landforms and processing involving the movement of soil and rock down slope under the influence of gravity। तो क्या होता है? मूवमेंट होता है सॉइल का और रॉक का, ठीक है, जिस पर जो है वेजिटेशन भी होता है, और ये किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी का। डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ लैंडस्लाइड इज ऑल्सो नोन एज अ लैंडस्लिप। तो इसको लैंडस्लिप भी बोला जाता है। एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन है that includes a wide range of ground events such as rockfalls, चट्टान का गिरना, deep failure of slope and shallow debris flows, ठीक है। Landslide can occur in offshore, coastal and onshore environment, although the action of gravity is the primary driving force for a landslide to occur। तो जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है इसका वो कौन है? ग्रेविटी है। देयर आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओरिजिनल स्लोप स्टेबिलिटी। कुछ और भी फैक्टर्स हैं। क्या क्या कारण है? जैसे कि हैवी रेन्स का होना, ठीक है, और अर्थक्वेक्स का होना, जो भूकंप आते हैं, ठीक है, वोल्केनो इरप्शंस, ठीक है, फ्लड्स का आना, ग्राउंड वाटर चेंजेस होना, रैपिड स्नो मेल्ट होना, क्वारिंग होना। तो क्वारिंग में जो है बेसिकली मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डायरेक्टली सरफेस से। और भी कारण देख लेते हैं इसके, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो है सबसे ज़्यादा वर्क करती है मोर इफेक्टिवली ऑन स्टीपर स्लॉप्स, यहाँ पर ढलान जो है काफ़ी अधिक होती है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोलॉजी सेटिंग दैट प्लेसेस परमेबल सैंड्स एंड ग्रेवल्स अबोव इम्परमेबल लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले और बेडरॉक। तो जहाँ पर जो है रेतीली मिट्टी होती है वो भी एक नेचुरल फैक्टर्स है। तो जो सैंड और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो इम्परमेबल जो लेयर्स होती है सिल्ट की और क्ले की या बेडरॉक की, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लेस किए जाते हैं जो परमेबल होती है। तो बेसिकली ये जो है, ये जो जियोलॉजी
जियोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसकी वजह से भी जो है लैंडस्लाइड होता है। हैवी और प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल स्लाइड्स अकर often with intense rain by creating zone of weakness. Also, water tables rise with heavy rain, make some slopes unstable. तो जो भारी और जो लंबे समय तक चलने वाली जो बारिशें होती हैं उनकी वजह से भी जो है काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अर्थक्वेक है, ग्राउंड वाइब्रेशंस क्रिएटिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, तो ये भी एक कारण है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड का। वेव्स की बात करें, वेव्स एक्शन कैन इरोड द बीच और द टू ऑफ ब्लफ कटिंग इनटू स्लॉप एंड सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर स्लाइड्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंडस्लाइड्स का। वॉल्केनिक एस डिपॉजिट्स समटाइम्स कॉल्ड एज ihar deposits are prone to erosion and subject to mud flows due to intense rainfall. Fluctuations of water levels due to the tidal action, deposition of loose sediments in delta areas. Next है anthropogenic factors, तो inappropriate drainage system, surface runoff of irrigated water on slopes exposes soil under cultivation or to erosion। तो बेसिकली जब पानी जब ज़्यादा होगा तो जो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो धीरे धीरे वहाँ से बह जाएगी पानी के साथ, और जो मिट्टी होगी वो बह जाएगी। उसके बाद जो है वहाँ की जो मिट्टी होगी वो किसी भी तरह की प्लांट लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी। जब किसी की भी तरह की प्लांट लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है किसी तरह का वेजिटेशन, किसी तरह का फॉरेस्ट नहीं होगा। जब किसी तरह का फॉरेस्ट नहीं होगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो डायरेक्टली हिट होगी रेन के द्वारा, ठीक है। और जब पानी उस पर बहेगा तो ज़्यादा मिट्टी को जो है काट करके ले जाएगा वहाँ से, और वहाँ की मिट्टी को जो ढीला बना देगा। Part of this water is absorbed by soil, increasing its weight, which can put an additional load on the slope। तो जो पानी है जब वो बहता है तो वो मिट्टी के द्वारा भी सोख लिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि उसके वेट को वो बढ़ाएगा, जिस वजह से एक एक्स्ट्रा लोड भी जो है स्लोप पर पड़ जाता है। कटिंग एंड डीप एक्सकेवेशंस ऑन स्लोप्स फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनाल्स एंड माइनिंग, तो ये भी मॉडिफिकेशन करते हैं नेचुरल जो स्लॉप्स होते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं सरफेस ड्रेनेज का, लोडिंग ऑफ क्रिटिकल स्लॉप्स एंड विड्रॉल टू सपोर्ट प्रमोटिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल स्लॉप्स। तो बिल्डिंग्स के लिए जो है जो पहाड़ों को काटा जाता है, ठीक है, रोड्स के लिए काटा जाता है, कैनाल्स के लिए काटा जाता है, माइनिंग के लिए काटा जाता है, तो ये भी एक लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है कि चेंज इन स्लॉप लैंड यूज पैटर्न, डिफॉरेस्टेशन ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन स्टीप स्लॉप्स contribute to creep and withdrawal of to support in many cases। तो स्लॉप में किसी तरह का चेंज करना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंडस्लाइड का। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एन अर्थक्वेक में ट्रिगर अ लैंडस्लाइड विच इन टर्न may dam a valley causing upstream flooding and subsequent dam burst। This will lead to flooding in lower catchment areas। तो जैसे कि एक अर्थक्वेक जो है लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है, एक वैली में जो डैम है, ठीक है, और अगर वो डैम टूटता है तो उससे जो है फ्लड आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और इससे भी जो है लैंडस्लाइड के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स के, तो सबसे पहले रोटेशनल स्लाइड्स मूव लॉन्ग सरफेस ऑफ रप्चर दैट इज कर्व्ड और कनकेव एंड कनकेव, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें ट्रांसलेशनल स्लाइड्स अकर्स व्हेन द फेलर सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट और स्लाइटली अनड्यूलेटेड।
तो ये ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये जो ब्लॉक है एक चट्टान का या मिट्टी का, वो मूव कर रहा है। रॉकफॉल का होना, फ्री फॉलिंग ऑफ डिटैच्ड बॉडीज ऑफ बेडरॉक बाउल्डर्स फ्रॉम अ क्लिफ और स्टीप स्लॉप, जो ढालदार जो एरिया होते हैं। रॉक की टॉपलिंग होना अकर्स व्हेन वन और मोर रॉक यूनिट्स रोटेट अबाउट देयर बेस एंड कोलैप्स। नेक्स्ट बात करें लेटरल स्प्रेडिंग occurs when the soil mass spreads laterally and the spreading comes with tensional cracks in the soil mass। नेक्स्ट बात करें डेब्रिस फ्लो, तो ये भी बारिश के समय ज़्यादा होता है डेब्रिस फ्लो। डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ कोलैप्स्ड अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल टिपिकली अलोंग अ स्ट्रीम चैनल। अब क्या क्या डैमेज होता है, जैसे कि डिस्ट्रॉयज द स्लॉप और हिल, eliminates all vegetation, buries houses and sometimes entire village, weakens the slope and makes it more susceptible to further landslides। और ज़्यादा इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट्स एंड लॉसेस ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। डायरेक्ट इफेक्ट्स देखते हैं। फिजिकल डैमेज, डेब्रिस में ब्लॉक रोड, सप्लाई लाइन्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा एंड वाटरवेज। कैजुअलिटीज, डेथ्स एंड इंजुरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। इंडायरेक्ट इफेक्ट्स, influence of landslides in dam safety, failure of the slopes bordering the reservoir, flooding caused by movements of large masses of soil into the reservoir, landslides and flooding, debris flow can cause flooding by blocking valleys and stream channels, forcing large amounts of water to back up, causing backup and flash flood। डायरेक्ट लॉसेज की बात करें, लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, infrastructure and lifeline facilities, resources, farmland and places of cultural importance। Indirect losses, loss in productivity of agricultural or forest land, reduced property values, loss of revenue, increased cost, adverse effect on water quality and loss of human productivity। तो बहुत सारे जो है ये इसके इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि एक पिक्चर्स है नासा सैटेलाइट इमेज of northern India on 17 June showing rain clouds that lead to the disaster landslide in Pune, महाराष्ट्र। कैसे जो है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज लैंडस्लाइड हैजार्ड्स, चूज अ सेफ लोकेशन टू बिल्ड योर होम अवे फ्रॉम steep slopes and places where landslides have occurred in the past। प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड वेजिटेशन रिमूवल, तो पेड़ों को लगाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देनी चाहिए। अवॉइड वीकनिंग द स्लॉप, जिससे जो है स्लॉप की जो वीकनिंग है वो कम होगी। प्लांट ग्राउंड कवर ऑन स्लॉप्स एंड बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। इन मड फ्लो एरियाज बिल्ड चैनल्स और डिफ्लेक्शन वॉल्स टू डायरेक्ट द फ्लो अराउंड बिल्डिंग्स। अवेयरनेस जनरेशन, एजुकेट द पब्लिक अबाउट साइंस दैट लैंडस्लाइड is imminent so that personal safety measures may be taken। Financial mechanisms support the establishment of landslide insurance, legal and policy legislation to direct a government and private program to reduce landslide losses should be strengthened। तो ये कुछ कारण थे इन पे, सॉरी ये कुछ उपाय थे जिससे जो है लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है या उससे होने वाले नुकसान से जो है बचा जा सकता है। तो ये थे कुछ लैंडस्लाइड के बारे में।